यूजुअल नहीं होता है क्लिप भी लगानी। मैंने कहा भैया इतना अच्छा गिफ्ट दे रही हूँ, कम से कम आए कि हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि अगर आप मेहनत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर रहे होंगे। थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा कि इतना सज धज के मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है चाय से। सबके ही दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। उसके बाद ये मैं बना रही हूँ भरवा शिमला, जिसमें सबसे पहले आलू फ्राई करना है, उसी की प्रिपरेशन हो रही है। जिसमें मैंने मिर्चा, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ डाल के तेल में अच्छे से उसको थोड़ा ब्राउन होने तक के लिए छोड़ रखा है। एंड देन उसके बाद सारा मसाला वसाला डाल के आलू डाल के ये लास्ट में मैं थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ, जिससे आलू का टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। डेफ़िनेटली आप ट्राई करिएगा, आलू की सब्ज़ी में थोड़ा भी अमचूर डाल दो ना, बहुत टेस्टी लगता है। आलू हमारे हो गए हैं तैयार, पर आलू बहुत गर्म थे इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको निकाल के लाई हूँ। और ये मैंने अपने शिमले मिर्च में, हरी हरी शिमले मिर्च में हमने आलू भर दिया और इसको हमने फिर से ऑयल डाल के कढ़ाई में रख दिया जिससे ये पक जाए। एंड उसके बाद फिर मैं निकल गई अपने स्कूल के लिए। आज मैंने स्कूल में अपने बच्चों को पेंटिंग सिखाई है और ये है स्टेंसिल पेंटिंग। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना भी नहीं है, बस आपके हाथ में टूथ ब्रश होना चाहिए। हाँ हाँ, वही टूथ ब्रश जिससे हम ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं मॉर्निंग में। और ये वाटर कलर्स हैं जो एक बच्ची लाई थी और कितना प्यारा लुक, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्या करना है ना, स्टेंसिल जैसे हमारे यहाँ नहीं भारत का स्टेंसिल मिलता था तो हम लोग उसको बनाते थे, उसी तरह से कलर को इस तरह से ब्रश में लगाना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगा रहे हैं। मतलब बच्चों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को सीखने की, करने की। ये बच्ची कर रही है पर उसका अच्छे से स्प्रिंकल हो नहीं रहा था, तो मैंने उसको बताया कि बेटा इस तरह से करिए, इस तरह से जब आप करोगे तो जो स्पॉट्स उसके ऊपर जाएंगे वो बहुत अच्छा कलर और शेड देंगे। और डिफरेंट डिफरेंट कलर का करना था, कोई भी रैंडम कलर से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली ये लग कैसा रहा था। ये बहुत प्यारा लग रहा था, वहाँ पे थोड़ा येलो ज़्यादा हो गया था बट मैंने उसको किया था। और ये फाइनल हमारी डॉल्फिन है प्यारी सी, जो कि स्टेंसिल पेंटिंग के बनने के बाद हुई है। एंड देन शाम को घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा अपना पढ़ाई करने बैठ गई थी। एक्चुअल में मैं पढ़ाई कर रही हूँ CSIR नेट की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा नेट क्वालिफाइड हो जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती रहती है उसमें मैं फ़ॉर्म फिल कर सकती हूँ और मैं एलिजिबल हो जाऊँगी। लास्ट टाइम भी जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स से रह गया था, इसलिए मैं इस बार और मेहनत कर रही हूँ। देखिए लाइफ में किस्मत भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि कभी कभी आप कितना भी मेहनत कर लो लेकिन अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा किसी ने कहा है कि हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप मेहनत की जगह कुछ और करके वो चीज़ नहीं पा सकते हो जो सिर्फ मेहनत से मिलती है। और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि लाइफ में जब जिसको जो मिलना है वो तभी मिलेगा। बस ये है कि जब आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करते हो और भगवान पे भरोसा भी रखते हो तो डेफ़िनेटली एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आता है जब आपकी लाइफ में वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, किसी की नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात या किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। हर इंसान को अपना स्ट्रगल, अपनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके द्वारा वो उस पोजीशन पे पहुँचता है जिस पोजीशन पे उसे पहुँचना है। और यही मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं IAFS की कोचिंग कर रही हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो डेफ़िनेटली उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट डेफ़िनेटली उनका चैनल अच्छा है, उसमें जो बताते रहते हैं वो चीज़ें भी मुझे सही लगती हैं और याद होने में थोड़ा ईजी रहता है। और ये मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ अपनी फ्रेंड की शादी के लिए। एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे गिफ्ट लेना था, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कोई गिफ्ट ले नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा था जब शादी में निकलेंगे तभी गिफ्ट ले लेंगे। और जो मेरी फ्रेंड है जिसकी शादी है वो मेरी स्कूल फ्रेंड है। हम लोग केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में साथ में पढ़े हैं 2 साल। बहुत ज़िंदा दिल लड़की है, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मजाक करते रहना।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जान नहीं सकते कि उनका एक्चुअल में उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है या नहीं है, कुछ भी है, बट बहुत लाइवली वो लड़की है, खुश रहती है और भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी हो। फाइनली हम गिफ्ट शॉप पे पहुंच गए हैं और वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स थे, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स थे, आप खुद देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना प्यारा प्यारा गिफ्ट था और मेरा तो दिल ही खुश हो गया था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, लग रहा था मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी लेने के लिए। और ये मूर्तियाँ, ये राम दरबार इतना प्यारा लग रहा था, राधे कृष्ण की मूर्ति थी, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। एंड देन फाइनली मैंने एक चीज़ सिलेक्ट की, वो बहुत लकी था। ये 7 हॉर्सेस का फ़ोटो फ्रेम था। वो कह रहे थे कि अगर अपने रूम में आप दौड़ता हुआ घोड़ा लगाते हो तो ये बहुत लकी रहता है। तो फिर मैंने सोचा जब इतनी अच्छी चीज़ है, लक से रिलेटेड फ़ोटो फ्रेम था, बहुत क्यूट था, तो मैंने कहा अब यही ले लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर उसके बाद कितना भी चीज़ आप देखो आपका दिल नहीं लगता है। और फिर मैंने इन भैया से कहा कि आप पैक कर दीजिए, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा पैक करने के बाद क्या नेम स्लिप भी लगानी। मैंने कहा भैया इतना अच्छा गिफ्ट दे रही हूँ, कम से कम नाम तो लिखा होना चाहिए ना, बिना नाम के कैसे मैं किसी को गिफ्ट दे दूँगी। तो वो भैया भी हंसने लगे, फिर उन्होंने ये लगाया। वैसे गिफ्ट शॉप उनकी बहुत अच्छी है, लोहिया नगर पे ही है, गिफ्ट सेंटर करके। एक आर्चीज़ भी है नीचे, मैं आर्चीज़ में भी गई थी बट मुझे आर्चीज़ में बहुत अच्छा नहीं समझ आया, बट यहाँ पे हमेशा से मैं गिफ्ट लेते आ रही हूँ और यहाँ का मतलब मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हमने अपना गिफ्ट ले लिया भैया से और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। वैसे हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, काफ़ी दिन बाद हम लोग साथ निकले थे। ये साड़ी मुझे ना एंगेजमेंट पे मेरे ससुराल की तरफ से मिली थी, और ये मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था, पूछ रही थी कि कुछ लिया कि नहीं लिया, क्या ले रही हो। तो मैंने कहा मम्मी अब हमने ले लिया है, डिसाइड कर लिया है। और फाइनली हम सब कुछ ले वे के वहाँ से निकल पड़े। यही है गिफ्ट गैलरी, ये जो शॉप है यही है, इसी के नीचे ये इधर आर्चीज़ था। और फाइनली फिर हम जा ही रहे थे, ये मेरे हस्बैंड उठा के लेके जा रहे। एक तो गिफ्ट इतना बड़ा था और मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मैं उठा ही नहीं पा रही थी। फिर फाइनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा ज़रा मुड़ के दिखाओ, तो वो मुड़ के गिफ्ट का प्रमोशन कर रहे थे, बट ठीक है। फिर हम निकल पड़े अपनी फ़ाइनल मंज़िल की ओर। वैसे पता है मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं अपने फ्रेंड से मिल रही थी, अपने बचपन की फ्रेंड से, और जिसमें मेरी एक फ्रेंड जो मेरी सीट पार्टनर थी वो तो मुझे लग रहा है स्कूल टाइम के बाद आज ही मिली थी। और ये मेरी दोस्त की बारात है जो आ चुकी है दरवाज़े पे। एक्चुअल में मैं सोच रही थी कि बारात चली जाए तब हम लोग निकले, काफ़ी देर हमने वेट भी किया बट फिर लेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ पिक्स क्लिक कराई, और जो मेन मोमेंट था यानी कि जो जयमाल होना था उसका वेट कर रहे थे हम। और जयमाल होने के बाद फिर मैं चली आई थी, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मुझे कुछ खाना भी नहीं था उस दिन। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत प्यारी लग रही थी मेरी फ्रेंड, एकदम डॉल की तरह। उसका लहंगा भी बहुत सुंदर था, बहुत हेवी था, बट बहुत अच्छा लग रहा था। और जयमाल इनका देख के मुझे अपने शादी की याद आ गई, उस मोमेंट की याद आ गई। और आई विश कि पूरी लाइफ इसी तरह मुस्कुराते हुए खुशियों के साथ बीते, और हैप्पी मैरिड लाइफ। मेरी सारी विशेस इसके साथ हैं। और इतने दिन बाद अपने दोस्तों से मिलने के बाद और जब उनको इस तरह से देखो, मतलब ये लुक बहुत यूजुअल नहीं होता है। हम अपने फ्रेंड्स को जिस तरह से देखते हैं कैजुअली, और फिर एकदम से उसको एज अ ब्राइड देखते हैं, तो एक अलग एक्साइटमेंट रहता है, एक अलग फीलिंग होती है। और विश हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।